जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सब लोगों का इतिहास की इस सीरीज में। इतिहास हमने शुरू किया है और आज मैं आप लोगों को लेके चलूँगा आज से लगभग 5000 साल पहले उन लोगों के पास, उन लोगों की ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिनके बारे में कहा जाता है कि आज से 5000 साल पहले के वो लोग हमारी आज की 21वीं सदी के लोगों से बेहतर ज़िंदगी जीते थे। हर चीज़ में वो आज की ज़िंदगी से बेहतर बताए जाते हैं, चाहे वो उनकी इकोनॉमिक स्थिति हो, राजनीतिक स्थिति हो या फिर पारिवारिक स्थिति हो, सामाजिक स्थिति हो। कहा जाता है आज से 5000 साल पहले वो लोग पक्के मकानों में, शहरों, पक्के सड़कों वाले शहरों में रहते थे। उन लोगों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं, इतिहास की बात मैं कर रहा हूँ तो इतिहास को हमने पढ़ाई में हमें आसानी रहे अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांट लिया, जिसमें पहला है प्राचीन भारत या मैं कहूँ प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन यानी कि प्राचीन और वर्तमान के बीच का, और बीच में हमने नाम दिया आधुनिक भारत। प्राचीन भारत में हम जानेंगे 5000 ईसा पूर्व से लेकर हम देखेंगे भारत पर अरबों के आक्रमण तक की कहानी। अरबों के आक्रमण तक की कहानी में क्या क्या हमारे इतिहास में हुआ, और मध्यकालीन भारत में हम अरबों के आक्रमण से शुरू करेंगे और हम चलेंगे मुग़लों तक। अरबों से मुग़लों तक की कहानी यहाँ देखेंगे, और आधुनिक भारत में मुग़ल काल से लेकर, अंग्रेज़ों से लेकर आज तक की 2022 तक का सफ़र हम पूरा करेंगे। आइए शुरू करते हैं अपनी पहली क्लास, जिसका नाम है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में मैं आपको लेके चलता हूँ। तो कहानी शुरू होती है 1921 से। 1921 से कैसे शुरू होती है, उससे पहले आप ये फ़ोटो देखें। इस फ़ोटो में ये जो शहर बना हुआ है, 1921 में दयाराम शाहनी जी के नेतृत्व में एक खुदाई हो रही थी, जहाँ पर पहले एक ईंट मिली, फिर दीवार मिली, फिर मकान मिला और फिर पूरा का पूरा शहर मिला। उस शहर का नाम था हड़प्पा, और कहा जाता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, साइंस और टेक्नोलॉजी में आज के लोगों से भी ज़्यादा टेक्निकल थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। तो हेडिंग मैं लगा लेता हूँ, हड़प्पा सभ्यता। क्या थी ये सभ्यता और कैसे आई ये सभ्यता, क्या क्या चीज़ें हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के कई नाम हैं, जैसे कि इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सभ्यता के लोग कांसे का प्रयोग करते थे। इसके अलावा इसका एक नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया है, क्योंकि इस फोटो में आप देखिए सिंधु रिवर, ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से इधर का ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इधर का ये जो मैंने बंद किया है इस ट्रायंगल में, ये जो एरिया है ये सिंधु नदी का एरिया है। सिंधु नदी का जो एरिया है, यहाँ से इधर होते हुए ये सारा एरिया, ये सिंधु नदी का एरिया है। और ज़्यादातर शहर जब खुदाई की गई, एक शहर मिला, 2 मिले, और लगभग 1000 से ज़्यादा शहर अब तक मिल चुके हैं। और सारे शहर, ज़्यादातर जो शहर हैं वो सिंधु नदी के किनारे मिले हैं, इसीलिए इसको हमने कहा सिंधु घाटी सभ्यता। ये 3 नाम इस सभ्यता के हमने लिए हैं, 3 नाम इस सभ्यता को दिए हैं। इस मैप के माध्यम से आप देखने की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पर जितने पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, ये रेड पॉइंट जो दिख रहे हैं, जो मैंने नीले किए हैं अभी, ये सारे शहर हैं, बड़े शहर जो सिंधु घाटी सभ्यता के मिले हैं। और सारे के सारे शहर देखिए, जैसे कि ये मोहनजोदड़ो है, ये चंदूगढ़ है, ये मांडा है, ये धौलावीरा है, सुतकोतदा या सुरकोतदा, और ये भगतारव लोथल है। ये सारे हैं उस ज़माने के शहर। यहाँ आप देखेंगे तो ये आधुनिक गुजरात है, यहाँ आज भी बंदरगाह है और उस समय पे भी बंदरगाह था, यानी कि सुतकोतदा, लोथल, ये सारे जो बड़े शहर हैं पुराने समय में बंदरगाह हुआ करते थे। अब हम चलते हैं हड़प्पा सभ्यता की तरफ। कैसे हमें पता चला कि ये चीज़ें 5000 साल पुरानी हैं, आइए शुरू कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला सवाल यही है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। तो मैंने अभी आपको बताया 1921 में दयाराम साहनी जी के नेतृत्व में एक खुदाई चल रही थी, और इसी खुदाई को करते वक्त एक शहर मिला, जिस शहर को नाम दिया गया हड़प्पा। और जब खुदाई की गई तो पता चला कि इस सभ्यता में कांसे का प्रयोग हुआ, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा। सिंधु घाटी के किनारे सारे शहर मिले, ज़्यादातर शहर मिले, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का। 3 सवाल पूछे जाते हैं, मुझे लगता है आज के बाद 3 सवाल आप गलत नहीं करेंगे। आगे और समझते हैं, हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो कौन सा काल था। तो इसे कहा जाता है कि लगभग जो भी इतिहास में बात होंगी वो सभी लगभग में बात होंगी। लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेके लगभग 1700 ईसा पूर्व तक का काल इसका माना जाता है, यानी कि लगभग 2500 ईसा पूर्व में ये सभ्यता विकसित हुई, यानी कि आज से लगभग 5000 साल पहले।
लगभग 5000 साल पहले ये सभ्यता विकसित हुई और लगभग आज से यानी कि 1700 ईसा पूर्व यानी कि आज से लगभग 3500 साल पहले ये सभ्यता नष्ट हो गई। क्या क्या कारण रहे, कैसे विकसित हुई, क्या क्या चीज़ें थी, सारी चीज़ें समझेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। इस सभ्यता को सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सैंधव का मतलब है सिंध के वासी, यानी सिंध के किनारे पर जो जो लोग रहते थे उन्हें सैंधव कहा गया। तो अगर पूछ लेगा खोज किसने की थी, तो हम कहेंगे पंडित दयाराम शाहनी व माधव स्वरूप वत्स, 2 अधिकारी थे जो खुदाई कर रहे थे। जो पहला शहर था वो मिला हड़प्पा। हड़प्पा शहर कहाँ स्थित है आपसे अगर पूछा जाए तो आप देखेंगे तो यहाँ पे हड़प्पा एक दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ ध्यान से हड़प्पा लिखा हुआ है। ये पूछ सकता है पेपर में कि हड़प्पा शहर कहाँ है, तो आज के पाकिस्तान में है। यहाँ देखिए हड़प्पा यहाँ पे है। आज भारत की बाउंड्री ये रही, ये यहाँ पाकिस्तान की बाउंड्री है, तो हड़प्पा शहर आज के पाकिस्तान में स्थित है। इतनी बात आपको मुझे लग रहा है क्लियर हुई होगी। इसके बहुत सारे शहर पाकिस्तान में ही स्थित हैं, पाकिस्तान में या इधर गुजरात में या राजस्थान में, यहाँ ज़्यादातर इसके शहर मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी अगर पेपर में किसी शहर का नाम पूछ ले आपको पता भी नहीं है, तो या तो गुजरात होगा या राजस्थान होगा या पाकिस्तान होगा उसका जवाब। हड़प्पा के अलावा और कौन कौन से शहर मिले, तो हड़प्पा की खुदाई के बाद जब और खुदाई की गई तो मोहनजोदड़ो नाम का शहर मिला। मैं केवल बड़े बड़े शहरों की बात करूँगा। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ एक बार पूछा गया, तो इस शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ पूछ ले तो हम कहेंगे मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो के ऊपर एक मूवी भी आई थी कुछ दिन पहले, ऋतिक रोशन जिसमें एक्टर थे, मोहनजोदड़ो नाम से ही वो मूवी थी। तो ये जीके है, कोई भी सवाल कहीं से भी पूछ सकता है, आपको सारे पहलुओं को देख के चलना है। अगर पूछ ले हड़प्पा सभ्यता के ऊपर कौन सी मूवी आई थी, कौन सी फिल्म आई थी, तो आप कहेंगे मोहनजोदड़ो नाम की फिल्म थी, ऋतिक रोशन ने जिसमें काम किया था। मोहनजोदड़ो जब मिला था तो खुदाई किसके नेतृत्व में हो रही थी, ये पूछता है तो आपका जवाब होगा राखल दास बनर्जी उनका नाम था, जिनके नेतृत्व में मोहनजोदड़ो मिला था। इसके अलावा और कौन कौन से शहर हैं, जो मुख्य शहर हैं उनके नाम मैं लिख देता हूँ, जिसमें एक है चंदूहड़ो, चंदूहड़ो के अलावा है लोथल, लोथल के अलावा एक नाम आता है कालीबंगा या फिर कालीबंगन भी कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा। इसके अलावा बनवाली, बनवाली के अलावा सुतकोतदा, ये सारे नाम अभी इनमें से कुछ मैंने लिए थे मैप के माध्यम से। तो चंदूहड़ो पूछ ले वर्तमान में कहाँ है, तो वर्तमान में ये सिंध में है, पंजाब और पाकिस्तान के बॉर्डर का जो एरिया है उसे सिंध कहा जाता है। लोथल अभी हमने देखा था ये गुजरात में है। कालीबंगन आपसे पूछ ले तो आप कहेंगे ये वर्तमान राजस्थान में स्थित है। बनवाली वर्तमान हिसार के पास यानी कि हरियाणा में स्थित है। ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा अगर पूछ ले आलमगीरपुर कौन सी जगह पे है, तो आलमगीरपुर सहारनपुर के पास है और ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि 1000 शहरों के बारे में तो आप नहीं जान सकते, तो केवल आपको उन शहरों के बारे में जानना है जहाँ से कुछ पुरातत्व साक्ष्य मिले हैं, जहाँ कोई मूर्ति मिल गई या कोई बड़ा शहर मिल गया, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी मिली जो पेपर में बार बार आई, यानी जिनकी उम्मीद कर सकता है एग्जामिनर कि आपको पता होना चाहिए, उनके बारे में ही वो आपसे पूछे। तो ये जो मैंने नाम लिखे हैं 6 शहरों के, यही बड़े शहर माने जाते हैं उन लगभग 1000 शहरों में। इसके अलावा ये किस प्रकार की सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी कि ग्रामीण सभ्यता थी, तो इसका जवाब होगा भाई साहब ये पूरी तरह से शहरी सभ्यता थी। ये सवाल कई बार पूछा गया है। अब एक बात आती है कि ये जो खुदाई करते हैं ये किसकी परमिशन पे करते हैं और कैसे ये लोग खुदाई करते हैं। तो एक विभाग होता है पुरातत्व विभाग, पुरातत्व विभाग के अधिकारी ही हर जगह खुदाई करते हैं पुरानी चीज़ों को देखने के लिए, पुराने इतिहास को जानने के लिए। तो ये भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंडर आता है, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंडर आता है पुरातत्व विभाग, जिसके ये सब अधिकारी होते हैं जो खुदाई करते हैं। अब जो इमेज आपको दिख रही है यहाँ, ये जो आपने इमेज देखी, ये मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो शहर है, जो कि आप देखेंगे यहाँ तो ईंटें इसमें दिखाई दे रही हैं आपको, ये खुदाई के बाद मिला है। और क्या क्या चीज़ें मिली भाई हड़प्पा सभ्यता में, तो माप तोल के लिए बाट मिले, जो आज की डेट में हम बाट यूज़ करते हैं, ऐसे बाट वहाँ भी मिले। और बाट जो थे वो 16, 64, 16 के मल्टीपल में वहाँ पे बाट मिले। इसके अलावा पक्की ईंटें मिली, ये कमाल की बात है। आज ही अगर आप देखें आज से 100 साल पीछे तो गांव में कच्चे मकान मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आज से 5000 साल पहले पक्की ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं।
और ईंटों का अनुपात भी 4:2:1 में इस अनुपात में ईंटें होती थी। लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहाँ पे कच्ची ईंटें मिली हैं। अगर आपसे पूछ ले कच्ची ईंटें कहाँ मिली हैं तो आप कहेंगे लोथल में कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। अच्छा, ये सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। तो किस तरह से लोग व्यवसाय करते थे, क्या करते थे, क्या व्यवसाय था? तो मुख्य व्यवसाय अगर आपसे पूछ लिया जाए पेपर में तो आप कहेंगे कृषि इन लोगों का मुख्य व्यवसाय था। इसके अलावा ये पशुपालन भी करते थे। आपकी समझ में एक चीज़ आनी चाहिए, अगर कोई व्यक्ति कृषि करता है, कृषि का मतलब है 3 से 4 महीने तो लग जाते हैं एक फसल को तैयार होने में। कृषि जैसे ही आएगा तो आप समझ जाएंगे कि वो एक स्थान पर रहता होगा, यानी कि आदि मानव घूमने फिरने वाला नहीं था, ये एक स्थान पर रहता था। और एक स्थान पर रहने का मतलब गांव और शहर उस समय पर बस चुके थे, तभी तो एक स्थान पर लोग रहते होंगे। अब एक स्थान पर रहेंगे, अगर मान लीजिए कृषि के ऊपर निर्भर रहेंगे तो पशु भी लोगों ने पालने शुरू कर दिए, क्योंकि 3-4 महीने में फसल आती है। उसके बीच में क्या खाएंगे, तो पशुओं के दूध आदि से ही अपना काम चलाते थे। और कृषि में क्या क्या चीज़ें उगाते थे, ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है। तो आप कहेंगे कि चावल, उस समय पे चावल के साक्ष्य मिले, जौ के साक्ष्य मिले, खजूर के साक्ष्य मिले, गेहूं के भी साक्ष्य मिले हैं, कपास के साक्ष्य मिले। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया है कपास की खेती सबसे पहले किन लोगों ने की, तो आप कहेंगे हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने। तो तरबूज आदि के साक्ष्य भी मिले हैं। अच्छा, एक सवाल पूछा गया कि सर्वाधिक साक्ष्य किस जगह से अब तक मिले, तो भारत सरकार को सर्वाधिक जो साक्ष्य मिले हैं वो गुजरात से मिले हैं। गुजरात प्रांत से हमें सबसे ज़्यादा साक्ष्य मिले हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अच्छा, ये इमेज यहाँ पर छूट गई, इस इमेज के बारे में समझ लीजिए। ये जो इमेज है ये हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के समय ही मिली है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं ना, ये जो लिखा हुआ कुछ दिख रहा है, ये जो लिखा हुआ कुछ दिख रहा है, ये हड़प्पा सभ्यता की लिपि है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि में लिखी गई हैं ये चीज़ें, ये जो आप देख रहे हैं। तो अभी तक ये लिपि पढ़ी नहीं गई है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि किसी ने पढ़ी है आज तक, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि ये लिपि अभी तक अज्ञात है, इसे कोई पढ़ नहीं पाया है। आगे चलते हैं भाई। ये आपको मैप दिखाई दे रहा है यहाँ, ये भारत का मैप, ये देखिए, ये भारत है। इधर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, अरबियन सी, अरब सागर है। और ऊपर हिंदू कुश पर्वत आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे हिमालय की श्रेणी का एक पर्वत है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है इधर, ये हिमालय है पूरा। अब देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी इंडस वैली का मतलब सिंधु घाटी सिविलाइजेशन यहाँ है। जो रेड एरिया आपको दिख रहा है ये पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन है। यहाँ से इधर आ जाइए गुजरात की तरफ, ये पूरा देखिए मोहनजोदाड़ो यहाँ जो कि पाकिस्तान में है। ये देखिए खैबर पास, यानी खैबर दर्रा, जो कई बार पूछा गया कहाँ है, तो हिंदू कुश पर्वत के पास है खैबर दर्रा। इसके अलावा इसे पूरा मैं साफ़ कर देता हूँ एक बार। ये देखिए हड़प्पा भी यहाँ है जो आज के पाकिस्तान में है, मोहनजोदाड़ो भी आज के पाकिस्तान में है, इधर थार का रेगिस्तान है। ये मैप एक बार आप देख लें और अपने मन में इसे पूरी तरह छाप लें। तो अगर अब आपसे पूछ ले कि सर्वप्रथम कपास कहाँ के लोगों ने उगाई, तो आप कहेंगे हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले कपास उगाई। इसके अलावा कृषि करेंगे तो कृषि के लिए औजार भी चाहिए। कौन कौन से कृषि के औजार मिले हैं, तो हल के साक्ष्य यहाँ पर मिले और हाशिए के साक्ष्य मिले आज से 5000 साल पहले। देखिए ये साक्ष्य मिले हैं, तो आप समझिए कि कितने उन्नत तरह के लोग रहे होंगे, कितने टेक्निकल रहे होंगे। इसके अलावा एक घोड़े की प्रतिमा मिली। ये सवाल पूछा गया कि घोड़े की प्रतिमा किस शहर में मिली, तो उस नगर का नाम था लोथल, जहाँ पर घोड़े की प्रतिमा मिली। लोथल वही है जो आज के गुजरात के पास था। और ये एक बंदरगाह था। बंदरगाह होने का ही मतलब है कि ये लोग पानी के रास्ते से भी व्यापार करते थे, यानी कि नाव बनाना भी जानते होंगे अगर बंदरगाह में लाए। तो ये सवाल भी पूछा गया, क्या ये लोग नाव बनाना जानते थे, तो इसका जवाब होगा हाँ जी, ये लोग नाव बनाना जानते थे। बहुत अच्छी तरह भली भांति ये लोग नाव बनाना जानते थे। अब अभी मैंने बताया कि यहाँ पर सड़कें भी मिली थी, तो सबसे चौड़ी सड़क कौन सी मिली, तो एक सड़क मिली थी 10 मीटर चौड़ी। और कौन से शहर में वो सड़क मिली थी ये पूछ ले, तो इसका जवाब होगा मोहनजोदड़ो शहर में 10 मीटर चौड़ी पक्की सड़क मिली थी। पक्की सड़क यहाँ पर उस समय में प्राप्त हुई। इसके अलावा ये देखिए, ये जो इमेज आप देख रहे हैं यहाँ पे लिख रहा है डांसिंग गर्ल देवदासी। ये सवाल कई पेपर में रिसेंटली पूछा गया है कि डांसिंग गर्ल देवदासी की प्रतिमा कहाँ पर मिली। तो जो अंग्रेजी में लिखा है मैं उसी को आपको बता देता हूँ, जो उसमें पेपर में आने वाली चीज़ है। हड़प्पा सभ्यता की ये डांसिंग गर्ल की प्रतिमा मोहनजोदाड़ो, देखो यहाँ लिखा हुआ है फाउंड एट मोहनजोदाड़ो, यानी कि मोहनजोदड़ो जो मैंने यहाँ लिखा, मोहनजोदड़ो शहर में ही ये डांसिंग गर्ल की प्रतिमा मिली। ये आप देख लीजिए किस तरह की प्रतिमा है। और आगे चलते हैं और क्या क्या फैक्ट हैं
जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप पूछे गए हैं। इसके अलावा एक चीज़ पूछा जाती है कि ये पूजा किसकी करते थे, तो बताते हैं कि ये लोग प्रकृति पूजा में विश्वास करते थे। प्रकृति पूजा के अलावा मातृ देवी की पूजा यहाँ पर होती थी। इससे आपकी समझ में आ गया होगा, मातृ देवी की पूजा होती थी, इसका मतलब यहाँ की जो व्यवस्था थी, परिवार की जो व्यवस्था थी, वो मातृ सत्तात्मक थी। आज के समय में पितृ सत्तात्मक है, यानी कि पिताजी घर के मुखिया होते हैं, लेकिन उस समय पर मातृ सत्तात्मक सत्ता होती थी, यानी कि घर की मुखिया माँ हुआ करती थी। मातृ देवी की पूजा होती थी। इसके अलावा पशुपतिनाथ जी की पूजा इस सभ्यता में पाई गई है। और क्या क्या सवाल यहाँ से पूछे गए हैं। पूछा गया कि पालतू पशु कौन कौन से हैं। पालतू पशु आपसे पूछ लेगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ उनमें से 3 ऑप्शन दे देगा, कह देगा कि इनमें से कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता में पालतू पशु नहीं था। तो कुत्ता के साक्ष्य मिले हैं, बिल्ली के साक्ष्य मिले हैं, गधा के साक्ष्य मिले, ऊँट के साक्ष्य मिले और हाथी के साक्ष्य मिले। घोड़े पे हम बात कर ही चुके हैं, घोड़े की प्रतिमा मिली है तो घोड़े के भी साक्ष्य मिले हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि गाय के कोई भी साक्ष्य अभी तक हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिले हैं। ये सवाल पूछा भी गया है, तो इस पर आप ध्यान देंगे कि गाय का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में अभी तक नहीं मिला। अब आइए इस वाली इमेज पे, इकोनॉमी ट्रेड। इकोनॉमी ट्रेड का मतलब है कि अर्थव्यवस्था, व्यापार। अर्थव्यवस्था क्या थी इनकी? व्यापार। व्यापार ये लोग करते थे, कृषि के साथ साथ व्यापार करते थे। और किन किन चीज़ों के व्यापार ये लोग करते थे? तो कृषि में जो चीज़ें उगाते थे उन सब के व्यापार करते थे ये लोग। अर्बन सिविलाइजेशन थी, यानी कि शहरी सिविलाइजेशन थी। ट्रेड यानी व्यापार कहाँ था? तो इनका व्यापार था इंडस वैली ट्रेड। इंडस वैली यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का ट्रेड। मोसापोटामिया एक जगह है, सिंध से ऊपर आप जाएंगे तो मोसापोटामिया। साउथर्न इंडिया यानी कि इंडिया के साउथ में दक्षिण भारत के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ और पर्सिया के साथ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर सब चीज़ों के ये व्यापार किया करते थे। आइए और आगे चलते हैं और जानते हैं इंडस वैली सभ्यता के बारे में और सारी चीज़ें। इसके अलावा एक चीज़ और पूछी गई पेपर में, जो मोहनजोदड़ो और दूसरा शहर है हड़प्पा, इससे संबंधित है। पूछा गया तो आप हमेशा याद रहेंगे, मोहनजोदड़ो में शव जलाए जाने के साक्ष्य मिले हैं और हड़प्पा में शवों को दफनाने के साक्ष्य में मिले हैं। ये फैक्ट भी कई बार पेपर में पूछा गया है। एक सवाल पूछा गया कि एक अन्नागार यानी कि अन्न यानी अनाज को रखने का, स्टोर करने का एक जगह मिली, वो किस शहर में मिली? तो ये सबसे विशाल भवन था इस शहर का, जो कि मोहनजोदड़ो जगह पर, मोहनजोदड़ो शहर पर मिला। और यही अन्नागार, मोहनजोदड़ो का अन्नागार, इस सभ्यता का सबसे विशाल भवन मिला है। अब अन्नागार से आप क्या समझे? अन्नागार से समझने की चीज़ ये है कि ये लोग अनाज की स्टोरेज कहते थे। अनाज की स्टोरेज का मतलब कि फ्यूचर की प्लानिंग करते थे। भाई अनाज स्टोर कर रहे हैं, इसका मतलब कल की सोच के चल रहे हैं, तो बहुत ही प्लानिंग से ये लोग जीते थे। इससे ये समझ में आता है। अब उन लोगों के लिए जो लोग ट्रिक में विश्वास करते हैं, तो उन लोगों के लिए एक ट्रिक मैं निकाल के लाया हूँ। ट्रिक ये है, लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ने ले लिया तो वो रोष में आ गई और उसे बस से कुचल दिया। यहाँ पे लोभी, ला से आप देखेंगे लोथल, किस नदी के किनारे मिला? भोगवा नदी के किनारे। मौसी शब्द से देखेंगे मोहनजोदड़ो किसके किनारे मिला? आप कहेंगे सिंधु नदी के किनारे। हरा शब्द से देखेंगे हड़प्पा, रावी नदी के किनारे। कंगा से कालीबंगा, घग्गर नदी के किनारे। रमा से रंगपुर यानी गुजरात वाला रंगपुर, ये मादर नदी के किनारे। और रोपड़ जो कि पंजाब में मिला है, वो सतलज नदी के किनारे। और बनवाली हरियाणा वाला, ये सरस्वती नदी के किनारे। आप ये सारी चीज़ें वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, कौन सा शहर किस नदी के किनारे मिला है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट आज की वीडियो का यही है। यहाँ से पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आगे लेके चलता हूँ आपको। आगे देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रदूत थे हड़प्पावासी। ध्यान रखेंगे, साइंस और टेक्नोलॉजी में ये लोग बहुत ही टेक्निकल थे, बहुत ही आगे थे। ये मैप देख लीजिए आप। इस मैप के माध्यम से आप देखेंगे ये जो एरिया है पूरा, ये हड़प्पा सभ्यता का है। ये पूरा इलाका, ये देखिए, राखी गढ़ी हो, हड़प्पा हो, वैनीवाली हो, नौशरो हो, ये सारी जगह हड़प्पा सभ्यता में है। एक बार आप वीडियो पॉज करके आराम से बैठ के पढ़ें और इस मैप को दिमाग में बिठा। चलिए इसी के साथ हड़प्पा सभ्यता को हम करते हैं यहाँ पर क्लोज़। और कल की वीडियो में हम जानेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता ख़त्म कैसे हुई, तो हड़प्पा सभ्यता डिस्ट्रॉय कैसे हुई, ख़त्म कैसे हुई, इसके बारे में अभी कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रमाणित साक्ष्य नहीं मिले हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर
कोई विदेशी आक्रमण हुआ जिसकी वजह से ये सभ्यता ख़त्म हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर बाढ़ आने की वजह से सभ्यता ख़त्म हुई। कुछ लोग कहते हैं कि कोई युद्ध यहाँ पर हुआ जिसकी वजह से ये सभ्यता ख़त्म हुई। बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत ही बेहतर और एक बेहतरीन सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, जो कि लगभग 1700 ईसी पूर्व आते आते पूरी तरह से समाप्त हो गई। इसके बाद हम देखेंगे और क्या क्या विकास मानव ने किया। ये सारी चीज़ देखें अगली वीडियो में। वैदिक सभ्यता की तरफ लेके चलूँगा आपको। ये वीडियो यहीं बंद करते हैं। उम्मीद है यहाँ से अलग कोई भी सवाल नहीं जाएगा हड़प्पा सभ्यता का। फिर भी जो आपके पास कोई रेफरेंस बुक हो उससे आप एक बार पढ़ेंगे और बेहतरीन नोट्स अपने बना लेंगे, ताकि कोई भी सवाल अगर यहाँ से आए तो आपका गलत ना हो। सभी साथियों को जय हिंद। मिलेंगे अगली वीडियो में।